आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, क्योंकि मुझे पता है आप सभी बहुत घबराए हुए होंगे ये जानने के लिए कि कहीं हमारे बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ही तबाही तो नहीं मच गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के खिलाफ लिया गया है। वेडनेसडे की सुबह जब दुनिया सो रही थी तब भारत ने एक बोल्ड प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस ने एक साथ मिलकर एक्शन लिया। ये ऑपरेशन 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सबसे बड़ा प्लान्ड क्रॉस बॉर्डर मिशन माना जा रहा है। ऑपरेशन का रीजन क्या था, यही सोच रहे हो ना आप। ये एक्शन अप्रैल 22 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम एरिया में हुए एक घातक टेरर अटैक के जवाब में लिया गया। उस अटैक में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें एक इंडियन नेवी ऑफिसर और एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि अटैक के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा के हाथ था। ये वही ग्रुप था जिसे बार बार अक्यूज किया गया है कि जिसे पाकिस्तान की तरफ से लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब कंफर्म किया तो पता चला जैश ए मोहम्मद के सीनियर कमांडर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे एक्टिव हैं। तब डिसीजन लिया गया कि उन्हें सर्जिकल और टारगेटेड स्ट्राइक के थ्रू एलिमिनेट किया जाएगा। कैसे किया गया ये ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर एक सर्विस मिशन था जिसमें बहुत सारे वेपन्स यूज किए थे। हर एक स्ट्राइक प्रिसाइज और वेल कैलकुलेटेड थी। भारत ने मॉडर्न हाईटेक वेपन्स का यूज किया, जैसे कि स्कैल्प मिसाइल, इसको स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज 250 किलोमीटर तक जाता है। इसका यूज ऐसे टारगेट किया जाता है जो एनिमी टेरिटरी के डीप अंदर होते हैं। ये मिसाइल बहुत ही खतरनाक है, रडार से बचकर निकल सकता है और अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करता है। फिर आता है हैमर बॉम्ब। मॉड्यूलर है ये काफी ज्यादा। ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइड बॉम्ब है जिसका काम है फोर्टिफाइड बिल्डिंग, बंकर्स और मल्टी स्टोरी टेरर हाइडआउट्स को तोड़ना। इसका रेंज 50 से 70 किलोमीटर तक होता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी हाइट से इसे लॉन्च किया गया है। इसका यूज मोस्टली एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स ने ही किया है। अब आता है कामाज़िकाई ड्रोन्स। ये ड्रोन्स एक तरह से फ्लाइंग बॉम्ब्स होते हैं। ये टारगेट एरिया में होवर करते हैं, रियल टाइम सर्विलियंस करते हैं और जब कंफर्म टारगेट मिलता है तो तुरंत उस पर अटैक करते हैं। ये टेररिस्ट मूवमेंट ट्रैक करने और स्ट्राइक दोनों के ही काम आते हैं। अब हमें ये देखना है कि इतने सारे वेपन्स तो यूज़ कर लिए गए हैं, पर टारगेट्स कहाँ कहाँ किए गए थे। तो टारगेट एरिया 9 है। 5 साइट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी और 4 मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस टारगेट नहीं हुआ। सिर्फ उन जगहों पर स्ट्राइक की गई है जहां वेरीफाइड इंटेल के अकॉर्डिंग टेरर ग्रुप्स के लीडर्स या ट्रेनिंग लॉजिस्टिक सेंटर्स ऑपरेट कर रहे थे। ये टारगेट लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे, जिनको इंडिया ने पहले भी 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक और पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेदार माना है। मिशन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये ऑपरेशन मंथ्स ऑफ प्लानिंग, इंटेल गैदरिंग और कोऑर्डिनेशन के बाद एग्जीक्यूट हुआ। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बनाई जिसमें सैटेलाइट इमेजनरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और ड्रोन सर्विलियंस का एक्सटेंसिव यूज किया गया है। इस ऑपरेशन का प्राइमरी गोल था टेरर लीडरशिप को टारगेट करना, बिना किसी सिविलियन या मिलिट्री कोलैटरल के डैमेज किए हुए।